कि आवश्यकता है जार की सत्ता को जिस प्रकार हिलाया गया था, उखाड़ के फेंका गया था, ऐसी तमाम सरकारों को, पॉलिटिकल पार्टियों को, नेता मंत्री को उखाड़ कर फेंका जाए जो राज्य के हित में नहीं बल्कि अहित में कार्य कर रहे हैं और आंख बंद करके समर्थन कर रहे हैं। पूजा सिंघल बहुत सारे राज जानती है, मंत्रियों के, विधायकों के, तो निश्चय ही इस राज को, चूंकि सब एक दूसरे के कहीं ना कहीं कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, वही कहावत यहाँ चरितार्थ होती है। तो आज सबसे ज़्यादा अगर संसाधनों की लूट अगर हो रही है, सबसे ज़्यादा जल जमीन जंगल अगर छीनी जा रही है, तो उस सरकार में जो खुद को कहती थी कि हम लोग जल जमीन जंगल की सरकार हैं। लूट की बात अब कर रहे हैं, कौन लूट मचा रहा है, किसके संरक्षण में लूट हो रही है? जाहिर सी बात है राज्य सरकार को दोष जाएगा, क्योंकि सरकार आपकी है। जो राज्य की सरकार है, कानूनन सारा नियम बनाना, संरक्षण देना, भ्रष्टाचार को रोकना वो सरकार का दायित्व होता है। तो जाहिर सी बात है अगर स्कूल में कोई बच्चा बदमाशी करता है तो हेडमास्टर दोषी होता है, तो ठीक उसी प्रकार सीएम दोषी हैं। तमाम लूट के लिए, तमाम खुली छूट के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री दोषी हैं। अमीरी और गरीबी खाई इसलिए भी बनी है क्योंकि यहाँ नेपोटिज्म बहुत जोर हावी होता है, परिवारवाद। जो लोग सत्ता में आते हैं अपने परिवार का ही कल्याण चाहते हैं, उन्हें राज्य के हित, राज्य के कानून, राज्य को संरक्षण देना, राज्य में जो जीडीपी कैसे ऊपर हो, राज्य की इकोनॉमिक सिस्टम कैसे सुधारा जाए, हेल्थ सिस्टम को कैसे फोकस किया जाए, एजुकेशन सिस्टम में सुधार कैसे किया जाए, इन पर उनकी कोई सुधि नहीं होती है। वे शुद्ध रूप से चाहते हैं कि सत्ता आई है, जितना संभव हो सके अकुत धन जमा कर लिया जाए, क्योंकि मुख्य फोकस यही होता है कि अपने लोगों को, जिस प्रकार केंद्र की अगर बात करें तो अमित शाह, जय शाह को डायरेक्ट बीसीसीआई का सचिव बना देते हैं, हेमंत सोरेन अपनी साली के नाम पर खनन का पट्टा देते हैं तो अपने सेक्रेटरी को देते हैं, तो अपनी पत्नी के नाम पर। तो ठीक उसी प्रकार ये लोग एक इमोशन पकड़ के चले हैं। केंद्र का इमोशन है इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम, और झारखंड सरकार का इमोशन है जल जमीन जंगल आदिवासी मूलवासी। ये लोग एक इमोशन, भावनाओं के साथ कार्य करते हैं और जब चुनाव जीतकर सरकार बना लेते हैं, मुद्दों को से दूर चले जाते हैं और अपने सुख सुविधा की ज़िंदगी से ये फोकस करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी के साथ सरकार बना ही चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक जनता को दिखाते हैं कि हम लोग विपक्ष का रोल निभाते हैं, हम लोग में बनता नहीं है, हम लोग में पड़ता नहीं है, हमारी विचारधारा अलग है। लेकिन जब धन कमाने की बात हो, सत्ता को लेने की बात हो, सत्ता में शामिल होने की बात हो, तब तो ये गठबंधन कर लेते हैं। तो इसलिए झारखंड को एक व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता होगी, एक ऐसे व्यवस्था परिवर्तन की जहाँ वास्तव में झारखंड हित की बात हो सके, झारखंड हित में विधि, नियम और नीति बन सके। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त टाइगर जयराम महतो हैं। जयराम दा, राज्य में ईडी जबरदस्त छापेमारी कर रही है, जगह जगह पे छापेमारी हो रही है, अब पैसा निकल कर आ रहा है। जो पैसा झारखंडियों को मिलना चाहिए था वो पैसा अधिकारियों के घर पे और उनके लोगों के पास मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं ये झारखंड का दुर्भाग्य है। कोरोना काल में लगभग 12 लाख मजदूर झारखंड वापस आए, यानी इससे स्पष्ट होता है कि झारखंड के लोग बहुत बड़े पैमाने में बाहर के राज्यों में रहते हैं। बहुत सारे लोग जो आप बगोदर, सरिया, गिरिडीह क्षेत्र का चले जाएंगे तो यहाँ के लोग विदेशों में भी रहते हैं, कुवैत, दुबई, मलेशिया। लेकिन झारखंड में 40% खनिज देने के बावजूद यदि झारखंड के लोग पलायन कर रहे हैं, विस्थापन कर रहे हैं, तो इसका प्रमुख कारण यही है कि यहाँ की जो सत्ता जिन हाथों में गई है और जितने उच्च अधिकारी आए हैं वो केवल और केवल झारखंड की खनिज संपदा को लूटने के लिए आए हैं। इसीलिए आज बहुत आवश्यकता है झारखंड के हित में कानून बनाने की, एक ऐसा कानून जो यहाँ के लोगों को वापस मुख्य रूप से यहाँ मुख्य धारा में जोड़ सके, यहाँ के लोगों को यहाँ अपने लोकलिटी में रोजगार मिल सके। ये इसलिए आवश्यक है। झारखंड नए आंदोलन की जो हम लोग शुरुआत किए हैं, इसी यह हमारा एक प्रमुख केंद्र बिंदु है। पूजा सिंघल के जो सीए के पास 20 करोड़ रुपया मिला, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, कहीं ना कहीं जितने भी हमारे राज्य में आईएएस आईपीएस आते हैं, आप आईएएस और आईपीएस तो बड़ी बात, जो बीडीओ और सीओ तबादला लेकर आते हैं, थाना प्रभारी आते हैं, वे कहीं ना कहीं एक बड़ी लॉबी सेटिंग करके आते हैं, बड़े डोनेशन देकर आते हैं, क्योंकि मुख्यतः वे फोकस करते हैं खनन क्षेत्र, जहाँ औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें धनबाद और बोकारो प्रमुख आता है। रांची की बात करें, उधर टाटा जमशेदपुर की बात करें, तो इन क्षेत्रों में जब बहुत एक बड़ी पैमाने पर धनराशि देने के बाद यहाँ वे ट्रांसफ़र करके आते हैं, तो जाहिर सी बात है एक हम इन्वेस्ट करके आते हैं। जो लोग इन्वेस्ट करके आते हैं, जाहिर सी बात अगर वो 10 रुपया लगाए तो 100 रुपया कमाएगा, चाहे वो इलीगल हो या फिर उसे गैर तरीके से कमाना पड़े। तो निश्चय ही 20 करोड़ एक अधिकारी के पीए से मिलना कहीं ना कहीं झारखंड राज्य के लिए दुर्भाग्य का विषय है। तो इस पूजा सिंघल है, उनका संबंध रघुवर दास के टाइम से रहा है, उनका संबंध अन्य जो हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल लीडर है हमारे राज्य के, उनके साथ भी रहा है, और जब हेमंत सरकार बनकर सामने आई तो उनके साथ भी उनका संबंध रहा। अब निश्चय ही है हम चूँकि पूजा सिंघल बहुत सारे राज जानती है, मंत्रियों के, विधायकों के, तो निश्चय ही इस राज को, चूंकि सब एक दूसरे के कहीं ना कहीं कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, वही कहावत यहाँ चरितार्थ होती है। वे एक दूसरे के पूरक हैं। आज अगर झारखंड का लूट रहे हैं तो सभी पार्टियां, अब ये ना सोचे कि एक पार्टी को आप निष्पक्ष रख सकते, एक पार्टी को और आप कटाक्ष कर सकते। सभी पार्टियां बारी बारी से उनका प्लानिंग चल रहा है। वैसे भी कब झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी के साथ सरकार बना ही चुकी है,
तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक जनता को दिखाते हैं कि हम लोग विपक्ष का रोल निभाते हैं, हम लोग में बनता नहीं है, हम लोग में पड़ता नहीं है, हमारी विचारधारा अलग है। लेकिन जब धन कमाने की बात हो, सत्ता को लेने की बात हो, सत्ता में शामिल होने की बात हो, तब तो ये गठबंधन कर लेते हैं। तो इसलिए झारखंड को एक व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता होगी, एक ऐसे व्यवस्था परिवर्तन की जहां वास्तव में झारखंड हित की बात हो सके, झारखंड हित में विधि, नियम और नीति बन सके। झारखंड में जो है युवाओं की एक बड़ी संख्या है, काफ़ी बड़ी संख्या में जो है झारखंड सरकार में पद भी खाली है। मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री हमेशा कहते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन अभी हाल में जो कैबिनेट हुआ था उसमें सरकार ने डिसीजन लिया कि 70 जो है विधायकों के लिए आवास बनेगा। इसके पहले जो है मुख्यमंत्री अपने कारकेड के लिए 12 फॉर्च्यूनर कारें मंगवाते हैं, और इससे पहले मार्सिडीज आई थी, अब जो है ऑडी Q7 आ रही है। क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? बस वही कि ये सत्ता में इसीलिए आए हैं कि अपना उपभोग कर सके, अपना सुख लेने के लिए आए हैं। बिल्कुल निश्चय, ये जिस राज्य में आज स्टूडेंट पढ़ने के बाद, मास्टर डिग्री, ग्रेजुएशन करने के बाद वे सड़कों पर हैं, वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि हमें नियोजन दिया जाए, वैकेंसियां क्रिएट किया जाए। लेकिन वैकेंसियों को छोड़कर ये लोग कभी फॉर्च्यूनर की बात करते हैं, तो कभी 6 करोड़ मकान की बात करते हैं। तो स्पष्ट इससे इनकी नीति जाहिर होती है कि ये इन्हें लगता है कि सत्ता बहुत दिन बाद मिली है, इसके बाद सत्ता ना मिले, तो इसलिए भरपूर जितना लूट सके लूटने के फिराक में है। और जहाँ तक रहा सवाल आज हेमंत सरकार का, देखिए एक लॉजिक ये भी हो सकता है कि हेमंत सरकार केवल राज्य में सरकार है और इनकी केंद्र में है नहीं, तो कहीं ना कहीं ये चाहेगी कि जितना धन जमा कर ले, क्योंकि इसके बाद सत्ता में आए कि ना आए, उसके बाद अन्य राज्यों में इनका दबदबा है नहीं, तो ये इनका मुख्य फोकस यही है। अगर नहीं होता तो आज सबसे ज़्यादा अगर संसाधनों की लूट अगर हो रही है, सबसे ज़्यादा जल जमीन जंगल अगर छीनी जा रही है, तो उस सरकार में जो खुद को कहती थी कि हम लोग जल जमीन जंगल की सरकार हैं। ये एक चीज़ इसमें आप बताइए कि मुख्यमंत्री सत्ता में आए, बहुत से वादा किए, लेकिन अब जो है सत्ता में आने के बाद 2.5 साल का जो उनका लेखा जोखा ये देखा जा रहा है, अपनी सुख सुविधाओं के अलावा अपनी पत्नी को के नाम पे औद्योगिक ज़मीन, साली उसमें पार्टनर है, अपने विधायक प्रतिनिधि को उन्होंने खनन पट्टा दिया जो SDO के पता पर है, अपने प्रेस सलाहकार को दिया। ये पूरी तरीके से नहीं लग रहा है कि अपने आस पड़ोस को फ़ायदा पहुँचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, जनता को किनारे कर अपने आस पड़ोस के लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे? निश्चय ही सत्ता में जो भी लोग आते हैं, चाहे इससे पहले अगर बात करें हम लोग, तमाम JPC एक विवाद में आया था, जिसमें जब उसका सर्च किया गया तो उसमें पता चला कि मंत्री, विधायक, अधिकारियों के जो करीबी रिश्तेदार थे उनका बहुत ज़्यादा संख्या में, भारी मात्रा में उनकी बहाली ली गई थी, और वो JPC आज भी विवादों में रहती है, आज भी पेपर में छपता है उस विवाद को लेकर। तो निश्चय ही है, जो लोग सत्ता में आते हैं, आज अगर एक तरफ खाई अमीरी और गरीबी खाई इसलिए बनी है क्योंकि यहाँ नेपोटिज्म बहुत जोर हावी होता है, परिवारवाद। जो लोग सत्ता में आते हैं अपने परिवार का ही कल्याण चाहते हैं, उन्हें राज्य के हित, राज्य के कानून, राज्य को संरक्षण देना, राज्य में जो GDP कैसे ऊपर हो, राज्य की इकोनॉमिक सिस्टम कैसे सुधारा जाए, हेल्थ सिस्टम को कैसे फोकस किया जाए, एजुकेशन सिस्टम में सुधार कैसे किया जाए, इन पर उनकी कोई सुधि नहीं होती है। वे शुद्ध रूप से चाहते हैं कि सत्ता आई है, जितना संभव हो सके अकुत धन जमा कर लिया जाए, क्योंकि झारखंड 40% खनिज देने वाला झारखंड परिपूर्ण है, यहाँ खनन की प्रचुर मात्रा है। तो अगर थोड़ा सा भी इनका विजन होता, तो अगर सिर्फ यहाँ का जो कोयला है उसका राजस्व जो रिटर्न आता राज्य को, उस पर अगर ये नियोजन की बात करते तो हमारा राज्य तेलंगाना और तमिलनाडु के तर्ज पर रोजगार सृजन कर सकता था। लेकिन इनका विजन नहीं है, इनके पास मिशन नहीं है, इनके पास एम्बिशन है। एम्बिशन यानी खुद के लिए है कि व्यवस्था परिवर्तन की ओर हम लोग सोचेंगे, क्योंकि आज झारखंड बहुत ही विकराल स्थिति में। 2 दिन पूर्व धनबाद में हेडलाइन था प्रभात खबर का कि प्रत्येक महीना 600 करोड़ का कोयला अवैध निकासी किया जाता है, यानी इतना प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा की लूट खुलेआम, यानी कह सकते हैं आप कि कानून की संरक्षण में लूट हो रही है। तो इसलिए निश्चय ही युवाओं को और तमाम राज्य के प्रति समर्पित छात्रों को भी मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि आवश्यकता है जार की सत्ता को जिस प्रकार हिलाया गया था, उखाड़ के फेंका गया था, ऐसी तमाम सरकारों को, पॉलिटिकल पार्टियों को, नेता मंत्री को उखाड़ कर फेंका जाए जो राज्य के हित में नहीं बल्कि अहित में कार्य कर रहे हैं और आंख बंद करके समर्थन कर रहे हैं। ये जो लूट की बात अब कर रहे हैं, कौन लूट मचा रहा है, किसके संरक्षण में लूट हो रही है? जाहिर सी बात है राज्य सरकार को दोष जाएगा, क्योंकि सरकार आपकी है। जो राज्य की सरकार है, कानूनन सारा नियम बनाना, संरक्षण देना, भ्रष्टाचार को रोकना वो सरकार का दायित्व होता है। तो जाहिर सी बात है अगर स्कूल में कोई बच्चा बदमाशी करता है तो हेडमास्टर दोषी होता है, तो ठीक उसी प्रकार CM दोषी हैं, मुख्यमंत्री दोषी, बिल्कुल मुख्यमंत्री दोषी हैं। तमाम लूट के लिए, तमाम खुली छूट के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री दोषी हैं। झारखंड लाइव की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।